इनको ऑफिसर वो चाहिए मौजूदा हुकूमत को जो या तो वो उसकी कोई करप्शन हो या वो वैसे बुजदल हो कि ये थोड़ा सा उसको प्रेशराइज करें वो और उसके प्रेशर में आके ये अपनी मर्जी का काम ले लें गैर कानूनी इलीगल की जैसे 24 दिन मैंने जेल काटी बगैर किसी FIR के। तो यही ऑफिसर था उन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया। 1000% ये कोशिश करेंगे खान साहब के ऊपर अटैक करने की, उसके बाद खान साहब को गिरफ्तार करने की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं IRK न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट राबिया शाहिद। नाजरीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा महर शराफत अली। इमरान खान की पीर को हाई कोर्ट में पेशी है, उस हवाले से आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। महर साहब ये बताइए कि जो मौजूदा हुकूमत है वो साबका CCPO गुलाम महमूद डोगर से इस कदर खौफजदा क्यों है? असल में गुलाम महमूद डोगर साहब एक ऐसे दबंग ऑफिसर हैं कि मौजूदा जो पंजाब हुकूमत ही परेशान नहीं है, जितना भी पूरे पंजाब का माफिया सारे परेशान हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं कल 11:30 बजे CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब के वापसी के कि यही CCPO लाहौर रहेंगे। तो कमियाना साहब के जो ऑर्डर हैं, बिलाल सदीक कमियाना साहब जो मौजूदा CCP हैं, वो तो अब गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली गुलाम महमूद डोगर साहब की वापसी, इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ करना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर डोगर साहब वापस आ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि गुलाम महमूद डोगर साहब किसी के प्रेशर में नहीं आते, चाहे वो CM हो, चाहे वो PM हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, वो एज़ पर लॉ और मेरिट की बात करते हैं। इनको ऑफिसर वो चाहिए मौजूदा हुकूमत को जो या तो वो उसकी कोई करप्शन हो अच्छी खासी या वो वैसे बुजदल हो कि ये थोड़ा सा उसको प्रेशराइज करें वो और उसके प्रेशर में आके ये अपनी मर्जी का काम ले लें गैर कानूनी इलीगल की जैसे भी। मंडे वाले दिन खान साहब ने 2 बजे हाई कोर्ट में जाना है। अगर डोगर साहब होंगे तो खान साहब के ऊपर कातलाना हमला नहीं हो सकता, मुझे लगता है। और अल्लाह ना करे कि अगर खान साहब का कोई नुकसान होता है या नुकसान हो जाता है तो उसके बदले ये फिर खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे। खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद खान साहब की गिरफ़्तारी डाल देंगे इस्लामाबाद। ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से खान साहब ने वापस तो आना ही आना है लाहौर CCPO, तो फिर वो इनकी पहुंच से भी वो मामला निकल जाएगा। तो इस वजह से ये किसी सूरत भी नहीं चाहते कि डोगर साहब वापस आएँ। तो ये चूँकि बिलाल कमियाना साहब जो हैं, ये बिल्कुल उनकी नून लीग की पार्टी का मैं बोलूँगा, बिल्कुल ये पार्टी है हमारे लिए। और हमने तो रिटर्न में लिख कर भी दिया है कि हमें ये ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने को 20-25 ऑफिसर्स का नाम दिया हुआ है कि हमें ये लोग नहीं चाहिए, ये बिल्कुल पार्टी बने हुए। 25 मई को जिस तरीके से बिलाल सदीक कमियाना साहब ने तशद्दुद किया करवाया, इनके ऊपर FIR के ऑर्डर मौजूद हैं, 22A 22B कोर्ट ऑर्डर मौजूद हैं कि इनके ऊपर FIR दी जाए। और बेशुमार इन्होंने हमारे ऊपर भी FIR दी। ये सारी FIR हैं, ये जो बिलाल सदीक कमियाना साहब ने FIR दी हैं, ये सारी 14 FIR हैं। तो ये पार्टी है बिल्कुल, इस वजह से डोगर साहब को किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो गुलाम महमूद डोगर को उनके ओहदे पर दोबारा से बहाल कर दिया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत उनकी पोस्टिंग फिर भी नहीं कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, उसकी वजह यही है कि बिलाल सदीक कमियाना साहब हैं जो मौजूदा CCP लाहौर हैं, वो इनकी मर्ज़ी और इनके इशारों के मुताबिक काम करते हैं। डोगर साहब किसी के इशारों पर काम करते ही नहीं हैं। चूँकि आगे इलेक्शन आ रहा है हमारा, इलेक्शन में इन्होंने क्या किया कि तमाम SHO DSP SP DPO CPO तमाम इन्होंने अपनी मर्ज़ी के लगा दिए हैं। डोगर साहब इस तरह का काम नहीं करते। वो जो भी ऑफिसर होगा उनको बोलेंगे आपने मेरिट करना है, आपने पार्टी नहीं बनना। बिलाल सदीक कमियाना साहब ऑलरेडी पार्टी हैं, हमारे ऊपर बेशुमार इन्होंने, मैं 24 दिन जेल काट के आया हूँ ज़िमनी इलेक्शन के दौरान। 24 दिन मैंने जेल काटी बगैर किसी FIR के। तो यही ऑफिसर था बिलाल सदीक कमियाना जिन्होंने मुझे अरेस्ट करवाया और मुझे जेल में रखा। तो ये बिलाल सदीक कमियाना को किसी सूरत भी ये हटाना नहीं चाहते, जबकि 11:30 बजे ऑर्डर हो चुके हैं कल सुप्रीम कोर्ट से। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं तो फिर इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं। अब अमेरिका या इसराइल या इंडिया चले जाएं, उधर उनकी कोर्ट से रब्ता कर लें, शायद कोई रिलीफ मिल जाए इनको। जी, ज़मान पाक की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर उसके हवाले से मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर दोबारा से कातिलाना हमला करवाने का कोई मंसूबा बना रही है? देखें जी, ये बिल्कुल करवाएंगे, हमें इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। देखें, हमज़ा था, शबाज था, नवाज़ था, मरियम थी, ये सबको हाई कोर्ट ने बगैर पेश होने के ही ज़मानतें दी हैं। तो खान साहब को ज़मानत क्यों नहीं दे रहे?
मतलब खान साहब ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि खान साहब को बार बार ये कहते हैं जी आप पेश हों? मुझे ज़ाती तौर पे जो लगता है, मुझे जो लगता है ये खान साहब पर अटैक होगा हाई कोर्ट में जाते हुए, या कोर्ट के अंदर होगा या कोर्ट के बाहर होगा। और अगर कोर्ट के अंदर खान साहब के ऊपर अटैक हो जाता है जिस तरह वज़ीराबाद में हुआ, तो वो बंदा गिरफ्तारी भी दे देगा। तो हमने पहले वाला जो बंदा है उसकी कल ज़मानत हो गई है, दोबारा अल्लाह ना करे फिर अगर कोई ऐसा सामने हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? या तो कोर्ट हमें रिटर्न में लिख कर दे कि खान साहब के ऊपर किसी किस्म का भी अगर अटैक होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो खान साहब बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। तो हमें लगता है ये जी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गुलाम महमूद डोगर को वो इसीलिए सीसीपीओ तैनात नहीं करे क्योंकि आगे उन्हें लगता है कि इलेक्शन मुलतवी कराने पड़ जाएंगे, तो क्या ये सच है? देखें, मैंने स्टार्ट में भी अर्ज़ किया कि ये 1000% गुलाम महमूद डोगर साहब की वजह से परेशान है क्योंकि वो मेरिट पसंद आदमी है। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उनको, उनकी रिपोर्ट मेरे सामने है। डोगर साहब से ये जनरल परेशान है। आज वो तारड़ साहब के भी काफ़ी बयानात आ रहे थे, ये कब्ज़ा किया, कोई किया है तो लेके आए सामने, किधर किया है? ये हर वो बंदा लगा रहे हैं जो क्रिमिनल है। अब वो जो डीजी एंटी करप्शन है उनके ऊपर 72-74 करोड़ रुपए की करप्शन थी, नैब ने उनको मुलजम डिक्लेयर किया है, उनको डीजी एंटी करप्शन लगा दिया है। डीआईजी हैदर अशरफ साहब 4 साल बाहर रहे, उनको आरपीओ गुजरांवाला लगा दिया है। आईजी इस्लामाबाद है, उनके बेशुमार करप्शन के केसेस थे, उनको आईजी इस्लामाबाद लगा दिया है। डोगर साहब के ऊपर करप्शन के केसेस नहीं हैं। डोगर साहब से इसलिए इनकी जान जाती है कि वो ना तो करप्शन करता है, ना वो करने देता है, ना वो किसी के प्रेशर में आता है। कामयाना साहब को तो जिस तरह ये बोलते हैं वो पीछे इस माम के अल्लाह अकबर करते जा रहे हैं ना, बेसिकली ये उनके ना ज़ाती मुलाजिम बने हुए सारे। तो डोगर साहब नहीं, वो किसी की नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। सर, अभी हाल ही में यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की ऑडियो लीक हुई है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वैसे मुझे बताएं उस रिकॉर्डिंग में है क्या? मैंने सुनी है, आज ही आधा घंटा पहले एक दोस्त ने शेयर की थी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या मैं, मौजूदा सीसीपी लाहौर हैं जो बिलाल सदीक कमियाना, मैं उनको कॉल करता हूँ या डॉक्टर साहिबा उनको कॉल करती हैं कि जी आज रात को हमें फिर तो नहीं तंग करेंगे, हमें पकड़ेंगे तो नहीं, प्रेशराइज तो नहीं करेंगे। तो वो हालांकि हमारे एंटी है, पीटीआई के बिल्कुल एंटी है बिलाल सदीक कमियाना साहब, तो वो यही बोलेंगे अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। तो डोगर साहब ने यही बोला, अल्लाह क्या डोगर साहब ने कुछ ऐसा बोला है? अगर कुछ ऐसा बोला तो वो चीज़ मुझे निकाल दें। मुझे तो उस रिकॉर्डिंग में 1% भी कोई सदाकत या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। बकौल आपके बिलाल सदीक कमियाना नून लीग के चहेते हैं, हाँ। तो क्या डोगर साहब पीटीआई के चहेते हैं? नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ, ये सारी FIR हैं, 14 FIR हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर FIR है, ज़ुबैर न्याजी है, शेख इम्तियाज़ साहब हैं, मियाँ असलम इकबाल, हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप है, एजाज चौधरी साहब, जितनी लीडरशिप है सबके ऊपर FIR हैं, और ये बिलाल सदीक कमियाना साहब ने दी हैं। अब आपका सवाल ये था कि अगर बिलाल सदीक उनके नून लीग के चहेते हैं तो गुलाम महमूद डोगर साहब PTI के चहेते नहीं हैं। ये FIR ये वाले, ये शहबाज गिल के ऊपर FIR गुलाम महमूद डोगर ने दी है। शहबाज गिल को आप जानते हैं? जी जी। PTI के हैं। जी जी। तो ये इस FIR की आप तस्दीक करवा लें। FIR का नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 464/22। ये शहबाज गिल के ऊपर गुलाम महमूद डोगर ने FIR दी है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि वो मेरिट पसंद आदमी है। अगर वो PTI का बंदा होता तो क्या शहबाज गिल के ऊपर FIR देता? नहीं देता। ये जितनी FIR हैं ये गुलाम बिलाल सदीक कमियाना ने दी हैं, लीडरशिप के ऊपर दी हैं। अगर किसी नून लीग के ऊपर इन्होंने FIR दी तो वो हमें मुझे दे दें, या अगर कोई मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई FIR सेंड करना चाहे तो आपके वो कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर दें। ये 1000% इन्वॉल्व है PDM जमात के साथ। बिलाल सदीक कमियाना, गुलाम महमूद डोगर पार्टी नहीं है। कोई खुदा का वास्ता कोई एक ऑफिसर तो इंसाफ वाला लगा दें जो इंसाफ कर सके, कि आपने सारे करप्ट ऑफिसर ही लगाने हैं इधर। सर, गुलाम महमूद साहब की तो पोस्टिंग हो चुकी है और उन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा है, और पीर को खान साहब ने भी हाई कोर्ट में पेश होना है, तो क्या चक्कर है, हो पाएगा ऐसा कि नहीं? मैंने वैसे ये पहले भी बात बताई, मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका बड़ा ख़ास लिंक है। गुलाम महमूद डोगर साहब अगर चार्ज ले लेते हैं तो ये जो रोज़ाना रात को गिरफ्तारी और 30-35 पुलिस की गाड़ियाँ खान साहब को जमान पार्क में गिरफ्तार करने के लिए जाती हैं, ये फिर डोगर साहब नहीं करने देंगे। वो अगर खान साहब की गिरफ्तारी बनती है तो एज़ पर लॉ करेंगे और दिन की रोशनी में करेंगे। एक तो ये मसला है, क्योंकि कमियाना साहब को जब वो ऑर्डर करते हैं वो उसी वक्त दौड़ने लगवा देता है, जाओ जी गिरफ्तार करके लाओ, कोई मजाक थोड़ी है।
दूसरा इस चीज़ का लिंक ये भी है कि मंडे वाले दिन खान साहब ने पेश होना, जैसे आपने अभी बोला, मंडे वाले दिन खान साहब अगर पेश होते हैं तो खान साहब के ऊपर 1000% मुझे लगता है कोई अटैक हो सकता है। अगर डोगर साहब आ जाते हैं तो ये अटैक होने वाले चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने भी तो पीर को पेश होना है, तो क्या पता उन्हें जमानत मिल जाए, तो फिर कैसे गिरफ्तार कर पाएंगे ये लोग? देखें, दो चीज़ें हैं। मुझे ये लगता है, मैं फिर भी ये कोट करूँगा कि अगर खान साहब के ऊपर अटैक हो जाता है तो कौन, जमानत तो एक अलग चीज़ रहेगी ना। अगर खान साहब के ऊपर अटैक हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? 1000% ये कोशिश करेंगे खान साहब के ऊपर अटैक करने की, उसके बाद खान साहब को गिरफ्तार करने की। अगर एक उस जो FIR में जिसमें ज़मानत खारिज हुई उसमें अगर ज़मानत मिल भी जाती है तो हो सकता है इन्होंने को 2-4 और भी FIR दी हों, इनका कौन सा पता चलता है। ये तो एक सेकंड के अंदर FIR दे देते हैं, बाद में सोचते हैं कि वकूआ बनता है कि नहीं बनता। इनको लगता है कि इनकी मौत पक्की है, इनको लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि खान साहब अगर इक़्तिदार में आ गए तो ये जितने भी करप्ट ऑफिसर हैं और जो वो करप्ट लोग जो रिकॉर्डिंगें निकाल के दे रहे हैं या कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये इमरान खान हमें छोड़ेगा नहीं। तो इस वजह से हमें ज़मानत का मसला नहीं है, हमें गिरफ्तारी का मसला नहीं है, हमें हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना, हमें उसका मसला है। उसकी गारंटी यकीन दहानी मैं जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यकीन दहानी करवाएं कि खान साहब के ऊपर अगर किसी किस्म का अटैक होता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, और मंडे का जब बोलेंगे हर घंटे बाद पेश हो जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आपने सुना महर शराफत अली को। इनका कहना है कि अगर इमरान खान पीर को पेश होते हैं हाई कोर्ट में तो उनकी जान को खतरा है। अब देखना यह है कि हुकूमत उन्हें सिक्योरिटी फराहम कर पाती है या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए IRK से इजाज़त। अल्लाह हाफिज।